ओके, लास्ट क्लासेस में जो भी पढ़ाए थे उस सबका अच्छा से रिवीजन करना है। आज का जो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक तो पहले अभी हम क्लियर करेंगे, जो इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो बेसिकली इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, उसका थोड़ा डेफिनेशन को भी हम लोग समझेंगे। और चार्ज एक्चुअली जो हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में कि एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो उसका क्या होता है कि छोटा सा डेरिवेशन है, उस छोटा सा डेरिवेशन को हम लोग समझेंगे। एग्जाम में क्या है कि छोटा छोटा क्वेश्चन उस फॉर्म में आता है, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। तो सबसे पहले तो इंडक्टर का मतलब जैसे हम लोग जानते हैं ना कि तीन पेसिव एलिमेंट होता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में तो हम लोग समझ चुके हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, ये सारा हम लोग ओम्स लॉ से लेकर सारा चीज को समझ गए हैं। उसके बाद इंडक्टर और एक कैपेसिटर। तो तीन एलिमेंट होता है, R L C, इंडक्टर के लिए L, कैपेसिटर के लिए C। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको पैसिव एलिमेंट हम लोग कहते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले ये जो इंडक्टर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि इंडक्टर का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि व्हाट इज इंडक्टर। तो इंडक्टर जो हम लोग बेसिकली कॉइल, जो हम लोग जैसे तार है, उस तार को यदि हम लोग जो है ना कि गोल रिंग के फॉर्म में, जैसे कॉइल के फॉर्म में जिसको हम लोग लपेट देते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई तार है, ठीक है, जैसे कि यदि यहाँ पर हम लिख रहे हैं इस टाइप से, यदि हम लोग सिंपल इस टाइप से यदि कोई कॉइल कोई तार को इस टाइप से हम लोग लपेट दिए, तो ये एक्चुअली क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टर। इसको कहते हैं इंडक्टर। तो इंडक्टर का यदि बेसिक डेफिनेशन कहेंगे तो क्या कहेंगे, सिंपल बोल सकते हैं क्या यहाँ पर कि एन इंडक्टर also called a coil या चोक और रिएक्टर is a is a passive two terminal electrical component electrical component electrical component that stores energy in a magnetic field when electric current when electric current flow through it flows through it। मतलब सिंपल इंडक्टर क्या है कि एक ऐसा हम लोग का जिसमें हम लोग विद्युत धारा जैसे प्रभावित करते हैं, जब ये चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, तो ऊर्जा का उसमें हम लोग स्टोर होता है, उसमें हम लोग का ऊर्जा का स्टोर होता है। उसको हम लोग इंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इंडक्टर। तो इंडक्टर का सिंबल मैंने ऊपर में जो बताया, अभी इंडक्टर का सिंबल ऊपर में जो बेसिकली कॉइल हम लोग बात करते हैं, ये क्या होता है, कॉइल। इसको सिंपली बोल सकते हैं कि ये एक कॉइल है, ठीक है। और जिसको एल, इंडक्टर के लिए जो हम लोग एल बात करते हैं, जैसे इंडक्टेंस होता है ना, उसका इंडक्टर का जो प्रॉपर्टी होता है उसको इंडक्टेंस बोलते हैं। जैसे रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस आर होता है, उसी प्रकार एल इंडक्टर के लिए जो इंडक्टेंस होता है वो एल से हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं। सबको पता होना चाहिए जो इंडक्टेंस का जो जैसे रेजिस्टेंस के लिए ओम होता है, उसी प्रकार इंडक्टेंस जो होता है उसका यूनिट के लिए हम लोग बात करते हैं तो वो हेनरी होता है। हेनरी, ये याद रखना होगा, हेनरी एच से नोट करते हैं। तो ये हो गया इंडक्टर। तो एक्चुअली हम लोग को जो पढ़ना है, बेसिकली जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है इंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट जब हम लोग पास कर रहे हैं, तो जो एनर्जी स्टोर हो रहा है उस कॉइल में,
तो वो एनर्जी स्टोर जो हो रहा है, वो एनर्जी स्टोर जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन इन एन इंडक्टर, जो टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, इंडक्टर में जब करंट पास करेगा तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग का स्टोर होगा। तो बहुत सो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, तो सपोज दिस इज सिंपल इंडक्टर। अब इससे यदि हम लोग कोई सप्लाई दे दिए तो यहां से करंट जो भी फ्लो करेगा एल से होकर के, सो सिंपली यदि हम लोग जानते हैं, यदि इंडक्टेंस का जो सिंपल हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़े थे, ठीक है, तो ये जो हम लोग सिंपल जो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है, ईएमएफ, जस्ट वेट 1 मिनट, ओके। सो कुछ कुछ चीजें हैं जो फिजिक्स में बहुत पहले ही जो है कि पढ़ चुके हो गए, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पर यूज करेंगे। तो लेंस लो, ये सब भी जो जो लॉ था वो सब जानना भी होगा, पहले का जो पढ़ाई है। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ओके। सो ईएमएफ जो भी यहाँ पर वोल्टेज हम लोग का बात कर रहे हैं, सपोज दैट यहाँ पर वोल्टेज ईएमएफ ई ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो वोल्टेज ले रहे हैं वो सपोज दैट ये v इजिकल टू भी लिख सकते हैं, v इजिकल टू एल डी आई बाई डी टी, v इजिकल टू जो इंडक्टर में जब करंट पास होता है तो क्या होता है डी आई बाई डी टी, v इजिकल टू एल डी आई बाई डी टी, ओके। तो यहां से हम लोग यदि डी आई, सिंपल यहाँ से क्या निकालना डी आई, तो यदि डी आई यदि निकालते हैं, डी आई एडजस्टमेंट डी आई, तो यहां से क्या निकल जाएगा डी आई भी बाय एल और ये डी टी। अब यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर देखते हैं डी आई है मतलब डिफरेंशिएशन है, स्मॉल अमाउंट। यहाँ पर डी आई का मतलब क्या हुआ स्मॉल करंट, डी आई का मतलब यहाँ पर क्या समझ रहे हैं स्मॉल करंट। तो स्मॉल करंट के लिए स्मॉल वर्क डन हम लोग बात करेंगे, स्मॉल करंट के लिए हम लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे स्मॉल वर्क डन। तो मान लेते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन यदि निकालना रहेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, क्या होता है वी आई टी, ये सब पता है ना, वर्क इज इक्वल टू वी आई और ए टी, ये पता है सबको, ये मैंने बहुत बार पढ़ाया। पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, तो यदि वर्क निकालना रहेगा तो क्या करेंगे टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट इज पावर, पावर क्या होता है, वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क, पावर, पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ जो हम लोग का कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, डब्ल्यू बाई टी होता है पावर। देखो छोटा छोटा चीज है, ये सब तुम लोग को हमको लग रहा है कि 9th क्लास से पढ़ाई हुआ पावर वर्क, ठीक है। तो ये सब यदि भूल गए हो तो ये सब फॉर्मूला सबको सारा देख लेना, ठीक है। P इजिकल टू वी आई वोल्टेज इंटू करंट, ये कैसे आया मैं पहले भी बता चुका हूँ, W इजिकल टू वी आई टी। तो W इजिकल टू क्या हो गया वी आई टी। स्मॉल वर्कडन के लिए बात करेंगे तो क्या लिखेंगे डी डब्ल्यू इजिकल टू वी आई स्मॉल टाइम के लिए dt हो गया। अब यदि बात यहाँ पर आएगा टोटल वर्क डन निकालिए, क्या निकालिए टोटल वर्क डन, तो इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं टोटल वर्क डन, इंटीग्रेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं जो डिफरेंशिएशन को हटा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी चीज का यदि इंटीग्रेशन कर देते हैं मतलब यहाँ पर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन वी आई और ये डी टी, ठीक है, वी आई डी टी, ठीक ना। सो अब यहाँ पर हम लोग कैसे क्या करेंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे वी आई डी टी। सो ओके यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं वोल्टेज इक्वल टू वी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी।
सिंपल। यहाँ पर एक्चुअली हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या किया मैंने कि मैग्नीट्यूड को ले लिया है, ठीक है ना। जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है इंडक्टर में, जो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट, जो सिंपली जब जिन हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिखेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड को लेकर चलना है, ठीक है। तो इसीलिए वोल्टेज का जो है कि मैग्नीट्यूड माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन उसको बताता है। सो यहाँ पर सिंपली जो है कि वर्क डन का यदि बात करते हैं तो पावर वी आई, सब बेसिक बेसिक जो फॉर्मूला है। स्मॉल वर्क डन के लिए डी डब्ल्यू वी आई डी टी है। तो टोटल वर्क यदि हम लोग यहाँ पर निकालना चाहेंगे तो एक्चुअली वी का वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। वी इज इक्वल टू क्या था, एल डी आई बाई डी टी, और इंटू यहाँ पर क्या है डी टी, तो डी टी डी टी कट जाएगा। और सॉरी यहाँ पर वी, यहाँ पर आई भी है, ठीक है, आई भी है। सो ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल इंटीग्रेशन ऑफ आई और ये डी आई। तो यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वर्क का, ठीक है, लिमिट लेना पड़ेगा हम लोगों को कि मान लेते हैं कि वर्क 0 से स्टार्ट होकर डब्ल्यू तक हो रहा है। जो वर्क 0 हो रहा है तो उसमें मान लेते हैं कि हम लोग का करंट भी 0 है, और जैसे जैसे हम लोग का करंट होगा वैसे वैसे हम लोग का वर्क होगा। तो 0 से लेके आई तक मैक्सिमम करंट है, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन तो बताएं, तो डी डब्ल्यू रहेगा तो खाली डब्ल्यू हो जाएगा, डी डब्ल्यू रहेगा तो खाली डब्ल्यू हो जाएगा। और एल कांस्टेंट है, यहाँ पर एल कांस्टेंट है तो एल को हम लोग बाहर कर सकते हैं, तो 0 से लेकर के यहाँ पर आई होगा, और आई और ये डी आई। तो एक्शन वाला फॉर्मूला कल ही तो बताए थे, तो यहाँ पर एक्शन एक्स के जगह में क्या है, यहाँ पर आई है। जैसे जो फॉर्मूला बताए थे कल, एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो यहाँ पर एक्स के जगह में आई है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एल और ये आई आई डी आई, तो क्या हो जाएगा सिंपल। यहाँ पर ओके, यहाँ पर स्मॉल आई है, स्मॉल आई लेते हैं, आई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या है 0 से एल। तो 0 से एल मतलब अपर लिमिट है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट। लोअर लिमिट 0 है तो यह आई है, आई है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा सिंपल, हाफ एल आई का स्क्वायर। यदि वर्क डन होता है, कितना एनर्जी स्टोर होता है हम लोग का इंडक्टर में, हाफ एल आई का स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड व्हेन करंट फ्लो थ्रू द इंडक्टर और कॉइल। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड इन द इंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट। सिंपली हम लोग यहाँ पर एक लाइन बोल सकते हैं, यहाँ पर सिंपल वे में एक लाइन हम बोल देते हैं, ये क्या है कि दिस इज एनर्जी stored in the magnetic field, in the magnetic field generated in the inductor, in the inductor due to the flow of current। जब करंट फ्लो करेगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट। सो ये एनर्जी स्टोर होगा इंडक्टर के अंदर में जब करंट फ्लो करेगा। सो इंडक्टर का डेफिनेशन बताया, एनर्जी स्टोर कैसे हो रहा है उसको मैंने यहाँ पर बताया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए सिंपल सारे चीजों को यहाँ पर मैंने क्लियर कर लिया। अब यहाँ पर किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो ओके, अब हम लोग आते हैं कि कैपेसिटर के बारे में समझते हैं। तो कैपेसिटर के बारे में तो हम उतना डिटेल अभी नहीं बताएंगे, सिंपल जानना होगा कि कैपेसिटर है क्या। The capacity to store charge ability, capacitor is a device which is ability to store charge। जब Q अमाउंट ऑफ चार्ज देते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर होता है और एबिलिटी टू स्टोर चार्ज होता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर्स को हम लोग जो है सिंपली मेजर करते हैं कैपेसिटेंस से, जो कैसी होता है। तो यहाँ पर हम कैपेसिटर के बारे में जो सिंपल जानकारी है, सबको पता होगा कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर, तो कैपेसिटर क्या होता है, इट इज डिवाइस, सिंपली बोल सकते हैं कि ऐसा डिवाइस है जो एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। इट इज अ डिवाइस which is ability to store चार्ज को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो कैपेसिटर के बारे में छोटा छोटा चीज है जो सबको पता है। जैसे हम लोग क्यू अमाउंट ऑफ यदि हम लोग चार्ज देते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल
डिफरेंस का होता है, डायरेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, और इसको Q, और इसको जो हम लोग कांस्टेंट लेते हैं Q इज इक्वल टू सिंपल C से लेते हैं, तो Q इज इक्वल टू C भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। जब हम लोग Q चार्ज देते हैं कोई भी दो प्लेट्स के बीच में, जो हम लोग पोटेंशियल होगा, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू C भी होगा। यहाँ पर C जो है क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर है। यहाँ पर C जो है क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ऑफ द कैपेसिटर, सिंपल जो कांस्टेंट बोल सकते हैं। और एसआई यूनिट जो होता है कैपेसिटेंस, हम लोग एसआई यूनिट जो बोलेंगे वो सिंपल हम लोग का होता है फैराड। व्हाट इज द एसआई यूनिट? सो एसआई यूनिट इज फैराड, फैराड होता है, जो ऐप से हम लोग डिनोट करते हैं। लेकिन हम लोग का बात यहाँ पर है, जो क्वेश्चन हम लोग का है कि सिंपल, कि हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। जो हम लोग का टॉपिक क्या है कि एनर्जी, एनर्जी stored in a capacitor, तो कैपेसिटर में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होता है और क्या एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग अभी समझते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसको भी हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, सो एक्चुअली क्या है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी and is related to simply voltage and charge on the capacitor। मतलब सिंपल हम लोग बोल सकते हैं क्या यहाँ पर कि the energy stored in a capacitor, stored in a capacitor, energy stored in a capacitor is the electric potential, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लास्ट क्लासेस जो भी हो रहा है वो सारा आपस में रिलेटेड होगा, तो इसीलिए सारा जो भी क्लास छूटता है उसको पढ़ना होगा। तो द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इज related to the voltage and charge। मैंने इसीलिए बहुत बेसिक से शुरू किया कि वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज क्या होता है। तो लास्ट क्लासेस को देखते हुए चलना होगा। जब तक नहीं लास्ट क्लासेस को देखते हुए चलोगे, समझते हुए चलोगे, तो सारी चीजें टफ टफ लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं। ऑन द कैपेसिटर, ऑन द कैपेसिटर, सपोज मान लेते हैं हम अभी कि इफ यदि द कैपेसिटेंस, if the capacitance of a conductor, या जो भी है कंडक्टर कैपेसिटर जो भी है, if the capacitance of a conductor is C, जो ऊपर में मैंने माना है अभी C, ओके, और ये यदि इनिशियली चार्ज्ड है, अनचार्ज्ड है, देन इट इज इनिशियली, शुरुआत में इनिशियली अनचार्ज्ड, इनिशियली अनचार्ज्ड। और इसमें यदि हम लोग देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी, कोई बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एंड इट एक्वायर्स ए पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल भी कोई बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ओके। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है उस समय, Q इज इक्वल टू CV, ये हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और यदि हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूला के बारे में जानते हैं तो याद करो, मैंने बताया था V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q। वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पोटेंशियल एंड चार्ज। ऑलरेडी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके कि बताए भी थे कि V इज इक्वल टू W/Q होता है, ये फॉर्मूला मैंने बहुत बार पढ़ाया है। तो यहां से W इज इक्वल टू हम लोग सिंपली V इंटू Q लिख सकते हैं, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ओके।
अब बात आती है कि जब बैटरी हम लोग कनेक्ट किए, इफ द बैटरी डिलीवर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, अब चार्ज जो है, जो बैटरी का बात करेंगे, वो चार्ज स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज देता है कोई भी पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल पे, तो उस समय स्मॉल वर्क डन होगा। यदि हम लोग यहाँ पर चार्ज क्यू नहीं दे करके स्मॉल चार्ज फ्लो करेगा, है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, मान लेते हैं कि सिंपल फॉर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, for a small amount of charge, a small amount of charge, मान लेते हैं कि dq, ओके, a small amount of charge dq, तो यहां पर हम लोग का वर्क डन होगा, देन वर्क डन भी स्मॉल होगा, देन वर्क डन सिंपल dw हम लोग लेंगे, यहाँ पर dw इज इक्वल टू पोटेंशियल, यहाँ पर कांस्टेंट है, चार्ज स्मॉल के लिए यहाँ पर v dq, और भी का जो ऊपर में फॉर्मूला हम लोग पढ़े अभी, भी यहां से निकाल सकते हैं, यहाँ से भी, तो भी इज इक्वल टू सिंपल क्यू बटा सी, यहां से निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी के जगह में पुट कर देते हैं, दैट इज क्यू बाई सी, और ये डी और ये क्यू। अब जैसा कि मैंने वहां भी पढ़ाया कि करंट का यहाँ पर स्मॉल वर्क डन है, तो यहाँ पर यदि पूरा वर्क डन, टोटल वर्क डन यदि निकालना है तो क्या करेंगे, ओके, नाउ हाउ टू फाइंड, तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन, नाउ then the total work done, then the total work done, total work done, simple in delivering a charge of an amount कितना q to the capacitor, तो कैपेसिटर में दे रहे हैं, to the capacitor is given by so मेरा क्या आया था यहाँ पर, dw is equal to सिंपल q by c dq, तो टोटल के लिए सिंपल यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशंस करेंगे। तो मैं फिर से यहाँ पर बता रहा हूँ कि जीरो जब रहेगा, यहाँ पर जब जीरो रहेगा तो चार्ज भी यहाँ पर जीरो रहेगा, जब वर्क होगा W तो चार्ज हो जाएगा फुल चार्ज Q, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से आएगा, dw का W हो जाएगा, कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, C है, सो यहाँ पर 1/c को बाहर कर देंगे, फिर जीरो से लेकर के Q लगेगा, यहाँ पर dx के जगह में क्या दिख रहा है, Q दिख रहा है, इसे x dx करते हैं, तो ये 1/c हो जाएगा, और फिर सिमिलरली यहाँ पर q² 2 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि हम लोगों का वर्क जो आया है वो सिंपल हाफ q²/c, जो एक फॉर्मूला हम लोग के पास निकल करके आया है अभी अभी, ये W इज इक्वल टू कितना एनर्जी स्टोर होगा, हाफ q²/c। हाँ, इसको हम लोग फिर नए फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, यदि हम लोग सपोज दैट q इज इक्वल टू सी भी पुट कर देंगे, यहीं पर q के जगह में क्या पुट कर देंगे, c भी, तो W इज इक्वल टू यहाँ पर हाफ ये c² डिवाइडेड बाय c, तो c कट गया, तो सिंपल हाफ cv² हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला हम लोग के पास, वर्क इज इक्वल टू कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा, हाफ cv² भी एक फॉर्मूला हम लोग के पास आया, ठीक है। तो छोटा छोटा चीज हम लोग जितने भी फॉर्म में यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब कोई कैपेसिटर में चार्ज देते हैं क्यू अमाउंट, पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो एनर्जी स्टोर जो होता है कैपेसिटर के अंदर में हाफ q² cv बोल सकते हैं, और हाफ cv²। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ पर देख सकते हैं, जो सिंपल एनर्जी स्टोर्ड से लेकर के इंडक्टर क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड कैसे होगा, बहुत बेसिक है, पॉलिटेक्निक में खासकर आने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबको समझ में आ गया होगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पर तो ये फॉर्मूला आ ही गया है, ये फॉर्मूला आ ही गया है, तो और एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू हाफ, यदि हम लोग Q इज इक्वल टू यहाँ पर जैसे CV बोले है ना, तो CV की जगह पुट कर देंगे तो Q इंटू V हो जाएगा। तो एक्चुअली फॉर्मूला तो बहुत सारा होगा, रिक्वायरमेंट होगा कि न्यूमेरिकल में क्या वैल्यू दिया गया, कहीं पर यदि चार्ज दिया, वोल्टेज दिया तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, कहीं पर यदि हम लोग को C दिया है, V दिया है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे।
तो जैसा रिक्वायरमेंट, जैसा हम लोग का क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है, इसको कर लेना है ठीक ठाक से। ओके।